प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे आप लोगों से बोला जाए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। क्वेश्चन आता है यहाँ पर मान लीजिए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, तो आप इसको दो तरीके से बनाइएगा। संख्याओं का योग तो क्या प्रथम 10 एक साधारण विधि है, 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से जोड़िएगा 10 तब न प्राप्त होगा, लेकिन ये जो सूत्र है इस पर आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या करना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे मान लीजिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो इसमें n की संख्या कितना है 10 और 10 का प्लस 1 भाई 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 है 11/2, ये कट जाएगा 5 से, तो क्या बच गया 11 × 5 55। तो ये तो आसान था तो बन गया। यदि ऐसा ही हो कि 1000 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तब तो इसको लिखने में दिन भर का समय चला जाएगा। दिन भर लिखते रहिएगा, आंसर आएगा, मालूम चलेगा परीक्षा बीत गया। तो इसको तुरंत निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र पर n इंटू n प्लस 1/2, तो क्या करेंगे 1000 का 1000 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 1 हो जाएगा बाई 2, इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है 500 गुने 1001। अब गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ सबसे पहले डबल जीरो लिख देते हैं, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, फिर 0 0 और फिर 5 हो जाएगा। यानी इसमें गुना कीजिएगा 500 में 1001 से, तो आपको प्राप्त होगा 5,500,000 इतना गुना करने पर इतना प्राप्त होगा। गुना कैसे करेंगे फिर समझिए, डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख देंगे, 5 एकम 5, फिर 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 0 से गुना करेंगे 0 और 5 एकम 5, गुना करने पर इतना प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन मिलेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि प्रथम 10 सम संख्या का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, तो इसको मान लीजिए कि प्रथम पूछा जाए कि 10 सम संख्याओं का योग निकालें, तो 10 इंटू फिर 10 में 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो 110। ऐसा ही हो कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालें, प्रथम कितना 100, 100 गुने 101, क्योंकि यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो दे देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो टोटल कितना प्राप्त हो गया 10,100। इस तरह से बिल्कुल क्लियर हो गया। ये था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये सूत्र याद रख लेना है, n इंटू n प्लस 1/2। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो n इंटू n प्लस 1, इतना ही से बनाने से हो जाएगा। फिर है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। चलिए अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या क्या है, वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं सम, जो अगला वीडियो में बताया। तो यहाँ पर यदि सम होगा तो n इंटू n प्लस 1 करने से सम संख्याओं का योग निकल जाएगा। यदि विषम होगा तो n स्क्वायर, जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो ऐसे आ जाएगी प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग निकालें, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। इसको कैसे निकालेंगे, सूत्र है n स्क्वायर, n की जगह पर कितना है 50, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 50 का स्क्वायर यानी 50 गुने 50, 50 गुने 50 गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा 2500। 2 जीरो का 2 जीरो लिख देंगे, 5 में 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये सूत्र था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
बाई 6। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों को अब परीक्षा में आ जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बना, तो पहले वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको कम समय में कैसे बनाएं तो इस सूत्र को अपनाएं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो इस पर प्रथम 10 की चर्चा हो रहा है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 10 दूना 20 है 1 21/6। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले कटा देते हैं 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 बचे 323 नहीं कटेगा, अब फिर यहाँ पर कट रहा है 323 कितना 7 से, तो क्या बच गया यहाँ पे 1177 5 गुने 11 गुने 7, तो गुना कर दीजिए 11 पचे 55, 55 में 7 से तो 7 पचे 35 का 5 8 3, 7 पचे 35 3 38, 385। अब ऐसे पर करके जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो अंतिम में जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 385। ये है बिल्कुल शॉर्टकट और आसान तरीका सूत्र पर निकालने का। यदि उस नियम से बनाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को बनाने में लग जाएगा 10 मिनट। अब है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। यदि आ जाए परीक्षा में कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो ये सूत्र का अपनाएंगे। जैसे पहला वाला था प्राकृत संख्याओं का योग, उसी का टोटल का होल स्क्वायर, जैसे n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम हमें 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो सबसे पहले 10 n+1 10 है 11/2 इसका स्क्वायर, तो ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 5। अब इसमें 11 गुने 5 यानी 55, 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे शॉर्टकट, तो समझिए 5 का स्क्वायर 50 25, 50 दूना 50, हासिल 2 52 हो गया। अब 50 25, अब 25 और 5 कितना हो गया 30, यानी 3025 इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर करके प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाला गया, तो कितना प्राप्त हो गया 3025। अब आता है कि वर्ग क्या है। वर्ग क्या है, जब किसी संख्या में उसी से गुना करते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे n का वर्ग n स्क्वायर कहने का अर्थ है n इंटू n। सेम वैसा ही यदि है यहाँ पर मान लीजिए कि 31 का वर्ग निकालिए, 31 का वर्ग, तो वर्ग निकालने का आप लोग सिंपल सा जानते हैं 31 का स्क्वायर 31 गुने 31 गुना कीजिए। तो गुना कैसे करेंगे, शॉर्टकट में गुना करने का तरीका है 1 में 1 से गुना कीजिए 1, हासिल इसमें कुछ भी नहीं है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर अब कितना से गुना करना है 3 से, 3 के स्क्वायर के तरीका 961 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको वर्ग भी बनाकर अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 का 9, फिर ऐसा ही 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, सेम ऐसा ही 7 का स्क्वायर 50 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इस तरह से आपको कम से कम 100 तक वर्ग बनाकर हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न अधिकांश परीक्षा में आते रहते हैं।